नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बालाघाट की, जहां विधायक मधु भगत के आदिवासियों के हाथों में पारंपरिक तीर कमान आने पर जंगली जानवरों के शिकार और हमले संबंधी बयान को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालाघाट में विधायक मधु भगत के आदिवासियों के हाथों में पारंपरिक तीर कमान आने पर जंगली जानवरों के शिकार और हमले संबंधी बयान को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। जनपद अध्यक्ष संबल सिंह धुर्वे ने बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी और आदिवासी समाज एक दूसरे के पूरक हैं तथा आदिवासी समाज पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को देवता मानता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए विधायक द्वारा इस तरह का बयान देकर आदिवासी समाज को उकसाने का काम किया जा रहा है। संबल सिंह धुर्वे ने कहा कि विधायक के बयान से आदिवासी समाज आहत है और यदि इसके कारण कोई आपराधिक कृत्य होता है तो संबंधित लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाए हैं कि परसवाड़ा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत बफर जोन परिक्षेत्र में 5 ग्राम पंचायत आते हैं। 5 ग्राम पंचायत के 18 गांव आते हैं और उन 18 गाँव में अभी 3 पंचायत जो हैं जंगली जानवरों से काफ़ी प्रभावित हैं और आए दिन वहाँ जंगली जानवरों की उपस्थिति पाई जाती है और निरंतर मानव और पालतू पशुओं पे हमला किया जा रहा है। और इस हमले को लेकर के 7 तारीख दिन सोमवार को राजकुमार परते मालखेड़ी निवासी के ऊपर शेर के द्वारा हमला किया गया था और उनको हमले के दौरान उन घायल अवस्था में उनको सिविल अस्पताल बैहर में भर्ती कराया गया, जहां पे आपकी उपस्थिति भी रही और हम भी रहे, अनुभागीय अधिकारी जी भी वहां पे आए हुए थे और उपचार तीव्र गति से वहां उनका प्रारंभ है और वह घायल व्यक्ति आज भी अस्पताल में है। उसके बाद जब उनके गांव हमने जायज़ा लेने के लिए आप लोगों के साथ जब गए और वहाँ ग्रामीणों से आप बीती बात हमने सुना और उसको लेकर के सैला ग्राम पंचायत भवन में वन विभाग के अधिकारियों की त्वरित एक बैठक आउट की गई, जिसमें उनके एसडीओ वगैरह थे, छिजोरा मलाजखंड और उनके सभी परिक्षेत्र अधिकारी और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, पूरा स्टाफ था। हमने उनको निर्देश दिया कि शेर के हमले को कैसे रोका जा सकता है और इन पे गाँव वालों को कैसे आप सुविधा मुहैया कराया जा सकते हैं। इस पर ये निकल के आया कि वहाँ आसपास जो बहुतायत में ललताना जो है, जिनके कारण शेर का हमला गांव के नज़दीक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको तुरंत उन्मूलन करें और वन विभाग द्वारा पार्क में जो फेंसिंग लगाई गई है, जो कई जगह मरम्मत के योग्य है, उन्हें त्वरित गति से मरम्मत किया जाए और ग्रामीणों को उनके फसल की रखवाली के लिए प्रकाश व्यवस्था ध्वनि यंत्र दिया जाए। इन सब विषय को लेकर के बैठक किया गया और बैठक में यह सुझाव भी दिया गया और ये भी कहा गया कि अगर समय अवधि में आप अगर अपनी कार्रवाई नहीं करते तो पूरा समुदाय के साथ हम जन आंदोलन करेंगे। लेकिन उसी दिन माननीय विधायक जी का भी दौरा उस क्षेत्र में था और 1 तारीख के दरमियानी रात में जो सुगनीबाई जाति बैगा तो घर से शेर के द्वारा निकाल करके जो हमला किया गया और उनके पार्थिव शरीर 2 तारीख को अंत्येष्टि में विलीन की गई। तब भी पूरे वन विभाग के अधिकारी थे, हम जैसे जनप्रतिनिधि भी रहे और उनके बीच में जो तो उनको मुआवजा और जो उनको सुविधा मुहैया कराने की थी वो सब बातें हुई। लेकिन 7 तारीख को माननीय विधायक जी का दौरा था और विधायक जी ने जाकर के जो घायल है उसको 5,000 और जो महिला मृत्यु हुई उनको 3,000 रुपये की सहायता दिए। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो विधायक जी का जो एक बयान आया कि हम आदिवासी तीर कमान उठा करके चलेंगे, उनके आगे आगे विधायक जी चलेंगे, या उनका जो बयान है या निंदनीय है या अशोभनीय है, क्योंकि मैं उसी आदिवासी वर्ग से आता हूं और जो आदिवासी जो समाज है, एक पेड़ एक पशु पक्षी को वो अपना देवता मानता है। जैसा मैं बता दूं, मैं धुर्वे हूँ, झलरिया धुर्वे, तो मैं मोर को अपना देवता मानता हूँ और इसी तरह हम साझा पेड़ को अपना पूजनीय देवता मानते हैं। इसी तरह जैसे शेर है, शेर को कुसरे जो
सरनेम के लोग होते हैं वो उनको देवता मानते हैं, और जैसे मरकाम है वो कछुआ को अपना देवता मानते हैं। इसी तरह जो बरहा होता है जिसे सुअर बोलते हैं आप, हम भी उसको देवता जैसे पूज्य मान करके उसको सूर्य नारायण देव को अर्पित करते हैं। इस तरह से अगर आप ये बोलेंगे कि जंगली जानवरों को आप मारेंगे और मैं आपको ये बोलूँगा, तो या उस क्षेत्र के आदिवासी समाज को एक उकसावा बयान दे रहे हैं, और उकसाव में आपके उकसाने के कारण अगर उनके द्वारा ऐसे कोई कृत्य किया जाता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, और आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा तो हमारा आदिवासी समाज न कि अपने दिनचर्या और जीवन के जो सरकारी योजना, सरकारी सहायता से जो आज प्रगति के पथ पर है, अनेकों विभाग में सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी के अदालत के चक्कर में रहेंगे। तो इस तरह ये जो बयान है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद में बैठे हुआ जो विधायक जी हैं उनके द्वारा इस तरह से जो बयान दिया जा रहा है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इस तरह का बयान देना मुझे लगता है कि उनके ना समझदारी का विषय है। क्योंकि अभी वन विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है, हम उससे आज नहीं जीवन पर्यंत हम निरंतर उस क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वन जीवों के साथ, अगर जहाँ वन प्राणी है वहीं आदिवासी है, जहाँ आदिवासी है वहाँ वन्य जीव हैं, तो हम दोनों का एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बगैर उनका जीवन अधूरा है। और इस तरह से आप अगर देख लीजिए, जहाँ भी अगर जंगल है वहीं आपको बगैर आदिवासी समाज मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे के समन्वय में बना के रहते हैं। आज से नहीं, निरंतर ऐसे घटनाएं घटती रही है, लेकिन कभी आदिवासी समाज ने यह बयान नहीं दिया कि हम जंगली जानवरों को मारेंगे या ये करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद में बैठे हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर ऐसा बयान देते हैं तो निश्चित ही उस समाज को उकसाने का और उस समाज को अपराध करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बालोद में 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर सीमार्ट में संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने 1947 के विभाजन को रक्त रंजित सभ्यतागत आघात बताते हुए विभाजन पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देने और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की बात कही है। भाजपा जिला अध्यक्ष चिमन देशमुख ने भी इतिहास को याद करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी बताया। संगोष्ठी के बाद विभाजन में जान गंवाने वालों और विस्थापित परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च व मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन साहू, पूर्व जिला मंत्री राकेश यादव, प्रीतम साहू, वीरेंद्र साहू, लेखराम साहू, महामंत्री द्वय राकेश छोटू यादव एवं सौरभ लुनिया, प्रतिभा चौधरी, ठाकुर रामचंद्राकर, कौशल साहू, टिनेश्वर बघेल, भुवनेश्वरी ठाकुर, पवन सोनबरसा, सोमेश सोरी, सुरेंद्र देशमुख, प्रेम साहू, चंद्रलता साहू, पूजा यादव, निशा योगी, हरीश कटझरे, मनीष झा, जितेंद्र साहू, किशोरी साहू, कमलेश सोनी, प्रदीप साहू, लाल निमेंद्र सिंह, टेकाम, देवेंद्र माहला, श्याम बिहारी जायसवाल, राजेश दसोडे, लोकेश श्रीवास्तव, विनोद जैन, कमल पनपालिया, भूपेंद्र साहू, अमित चोपड़ा, रुपेश नायक, धर्मेंद्र साहू, टुकेश्वर पांडे, आनंद शर्मा, सुरेश साहू, अरुण साहू, कुलदीप साहू, अश्विन बाड़े, संतोष कौशिक, पुष्पेंद्र तिवारी, समीर खान, नरेंद्र सोनवानी, हितेश्वरी कौशिक सहित जिला मोर्चा पदाधिकारी, शहर मंडल पदाधिकारी, जिला प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक और भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा कैंप कार्यालय से किया। नालापार चौराहा, अब्दुल कलाम पार्क, सरगम रिजॉर्ट और स्टेट बैंक चौराहा होते हुए यात्रा निर्धारित मार्गों से गुजरी और कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा में हिस्सा लिया और रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, प्रभाकर शर्मा, संजीव सक्सेना, मीना मौर्य, उषा सतीजा, अनमोल गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, तहसीलदार आंवला, सीओ हेमंत उपाध्याय,
कोतवाल बेनू चौधरी समेत अधिकारी और पुलिस बल भी उपस्थित रहा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान शुरू किया। अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा ने लोगों और QR कोड का विमोचन कर लोगों से साइबर फ्रॉड से सावधान रहने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने स्वयं QR कोड स्कैन कर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अभियान की मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी है, जिसके जरिए लोग QR कोड स्कैन कर साइबर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में फोटो लेकर सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अट्टामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक केरीपुर राकेश चौधरी, कलेक्टर बीजापुर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अभियान 7 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थी, युवा, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, वरिष्ठ नागरिक, महिला स्वयं सहायता समूह व छात्राएं, असंगठित क्षेत्र के युवा, श्रमिक, शासकीय संस्थान और ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों को अलग अलग सप्ताह में जागरूक किया जाएगा। ये QR कोड है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक सेल्फी के लिए एक ऑप्शन आएगा और इस सेल्फी को जो आप ले सकते हैं, ये सेल्फी लेने के बाद आप इसको पोस्ट कर दें तो आपकी सहभागिता इस पूरे अभियान के साथ पहले ही चरण में सुनिश्चित होती है। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। छिबरामऊ कन्नौज के सौरिक तिराहा पर अखंड भारत संकल्प समिति की ओर से अखंड भारत व्याख्यान माला एवं मां भारती की महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण का संकल्प लेते हुए उपस्थित लोगों ने मां भारती की महाआरती कर देश की समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। वक्ताओं ने अखंड भारत की संकल्पना और राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कैलाश राजपूत, अर्चना पांडे, इंदिरा दुबे, अनुराग अग्निहोत्री, अनूप चौहान, आशीष चौहान, अनुज दुबे, अध्यापक सागर गुप्ता, ऋषभ शैलेंद्र, सौरभ अमन, वरुण प्रतापपुर, जिला संयोजक सक्षम यादव, सुमन पराशर और धर्मेंद्र जी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज जिला अस्पताल से निकली तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा लगाने का दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कन्नौज जिला अस्पताल से CMS की मौजूदगी में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में अस्पताल की समस्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर अस्पताल से निकली रैली ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया और लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। CMS ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश देता है। सभी लोग स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा लगाकर देश के प्रति सम्मान व्यक्त करें। कन्नौज से सी संवाददाता सीबू सानी की रिपोर्ट। खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने शुक्रवार को विधायक बालकृष्ण पाटीदार और जिलाध्यक्ष नंदा ब्रह्माड़ी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने तिरंगे से सजे ट्रैक्टर को करीब 3 किलोमीटर तक स्वयं चलाया। यात्रा में दिव्यांगजन, किसान, ट्रैक्टर रैली और विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में सजे 6 वर्षीय युवांश भटोरे ने भी लोगों का ध्यान खींचा। कुंदा तट स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए RTO कार्यालय पहुंची, जहां समापन हुआ। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से शहर गूंज उठा। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। झुमरी तलैया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BR इंटरनेशनल स्कूल चाराडी कोडरमा ने शुक्रवार को करीब 1000 फीट लंबे तिरंगे के साथ सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का जगह जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जबकि रोटरी क्लब कोडरमा एवं मारवाड़ी युवा मंच ने पानी और शरबत की व्यवस्था की। महाराणा प्रताप चौक स्थित श्रम कल्याण परिसर में यात्रा का समापन हुआ,
जहां विद्यार्थियों ने आतंकवाद के खिलाफ नाटक और झांसी की रानी पर नृत्य प्रस्तुत किया था तथा सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। झांकी में भारत माता के रूप में सोनम कुमारी, झांसी की रानी के रूप में स्वरा, श्री चंद्रशेखर आजाद के रूप में रौनक और महात्मा गांधी के रूप में नितिन कुमार ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रेम और नागरिक कर्तव्यों का संदेश दिया। आयोजन में निदेशक ओपी राय, मैनेजिंग डायरेक्टर राखी शर्मा, उप प्राचार्य नवल किशोर, प्रशासक सुनील कुमार सहित शिवम सिंह, तबारक अंसारी, अभय सिंह, अभिषेक प्रधान, केदार साहू, राजेंद्र यादव, इंद्रमणि कुमारी, आदित्य सिंह, लक्ष्मी कुमारी, विकास कुमार, रूपा गुप्ता, सतीश बर्णवाल, रोशन कुमार, नीरज पांडे, संध्या सिंह, आलम अंसारी, फूल कुमारी, आरती कुमारी, प्रियंका सलूजा, अजय यादव, कामना सिन्हा, अनीता, अंतरा एवं नीतू समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं व कर्मचारियों का सहयोग रहा। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हक और मांगों को लेकर 17 अगस्त को विधायक चेतन पटेल कोलाना के नेतृत्व में किसान न्याय क्रांति आंदोलन आयोजित किया जाएगा। विधायक के ग्राम कोलाना से सुबह 11 बजे हजारों ट्रैक्टरों की रैली दिगोद के लिए रवाना होगी और उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन व घेराव किया जाएगा। आंदोलन की तैयारियों को लेकर गांव-गांव किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं। आंदोलन में सरकारी खरीद की अव्यवस्थाओं पर रोक, फसलों का उचित दाम व समय पर मुआवजा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और बिजली आपूर्ति का स्थायी समाधान जैसी मांगे उठाई जाएंगी। विधायक चेतन पटेल ने इसे हर अन्नदाता के हक और अधिकार की लड़ाई बताया, जबकि आयोजकों ने 17 अगस्त को बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का दावा किया। इस किसानों की जागरण पर पधारे हमारे माननीय विधायक चेतन पटेल कोलाना साहब, यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी किसान भाइयों, युवा साथियों, माता और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इस देश में दो योद्धा हैं, एक जवान और दूसरा किसान। जवान देश की सीमाओं पर रहकर हमारी रक्षा करता है और किसान अन्न पैदा करके देश का पेट भरता है और चलाता है। किसान भाइयों, पिछली बार इस सरकार विरोधी, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ आपने देखा होगा, माननीय विधायक साहब किसानों की मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय इटावा पर गए थे। वहां पर सरकार में जब अनदेखा किया गया, किसानों की मांगों को नहीं माना गया, तो माननीय विधायक साहब ने मजबूर होकर धरना देना पड़ा। लगातार धरना 6 दिनों तक चला। आप सबके सहयोग से कैंडल मार्च भी निकालना पड़ा, बाजार बंद भी करना पड़ा, जगह जगह पुतला दान कार्यक्रम भी रखना पड़ा और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। उसके बाद भी सरकार को सुनने को तैयार नहीं हुई, तो माननीय विधायक साहब ने अन्न और जल दोनों त्याग करके आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार ने 45 दिनों का आश्वासन दिया, देर से ही मिला, पर माननीय विधायक साहब के तक प्रयासों और आप लोगों की एकजुटता की ताकत से राजस्थान के किसानों को यदि मुआवजा मिला तो पीपलदा विधानसभा के कोटा जिले के किसानों को मिला। इसी प्रकार से अभी माननीय विधायक साहब ने एक बेड़ा उठाया है, जिसे किसान न्याय क्रांति का रूप दिया है। आगामी 17 तारीख को माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें डीएपी खाद की किल्लत की बात हो या जबरन अटैचमेंट कालाबाजारी की बात हो या सरकारी रेट पर खाद नहीं मिलने की बात हो या फिर स्मार्ट मीटर से किसानों की लूट की बात हो, प्रधानमंत्री आवास के समय पर किस्त नहीं डालने की बात हो या मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होने की बात हो, इन मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय दिगोद का घेराव किया जाएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे और माननीय विधायक साहब के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। कि कल से मैं विधायक रहूं नहीं रहूं, सरकार बने नहीं बने, पीपलदा के अंदर पक्ष आए, सत्ता पक्ष आए, विपक्ष आए, सरकार कुछ भी आए, कम से कम मेरे क्षेत्र का किसान मजबूती से अत्याचारों के साथ लड़ सके। इसलिए क्योंकि खुद एक किसान हूं,
मैं विधायक रहूं नहीं रहूं, पर मेरे संगठन मेरे साथ रहे, ये किसान मेरे साथ रहे, इनके हक और मजबूत से हम उठा सकें। तो यही निवेदन आप सभी से मैं करने आया हूं साथियों कि 17 तारीख को पूरी मजबूती के साथ इस रैली के अंदर शामिल होना, किसानों की आवाज बुलंद करना। अगर आपके दूर पड़ता है, वैसे तो ट्रैक्टरों के साथ आओ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली पंजाब हरियाणा के किसान तो दिल्ली में 2-2 साल तक पड़े हुए हैं, आपने कहीं तो डिगोदी जानो से यार। अब फिर भी अगर नहीं ला सको तो औरों के ट्रैक्टरों में चढ़ो, कोई मोटरसाइकिल से आओ, कोई बसों में बैठ के कोलाना आओ, पर इस क्रांति के अंदर, किसान न्याय क्रांति, इस क्रांति के अंदर अपनी भागीदारी निभाओ और किसानों। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। लुधियाना के कंगनवाल जुगियाना इलाके में गरगद धागा कंपनी में काम करने वाली महिला मजदूर संजू देवी की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मृतका के शव को कंपनी परिसर से बाहर कर दिया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई का इंतजार है। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।